जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक। दोस्तों मैं बता दूं कि लॉजिक अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे मुख्य है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर ये आप लॉजिक नहीं पढ़ेंगे तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हम पढ़ेंगे लॉजिक के बारे में। तो लॉजिक में क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं। तो लॉजिक में मात्र 4 प्रकार के तर्क वाक्य के बारे में पढ़ना होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना होता है, 4 प्रकार के आर्गुमेंट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना होगा पूरा लॉजिक में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तर्क वाक्य। तो तर्क वाक्य तो हम आपको बताए हैं तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो तर्क वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं। तो कौन कौन आता है? ए, ई, उसके बाद आई, ओ। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सब मिलता है संबंध, यानी संबंध मिलेगा तर्क वाक्यों को आपस में बनने वाला संबंध। जैसे निम्न में से कौन सा एक दूसरे के विपरीत है, निम्न में से कौन सा एक दूसरे के व्याघात है, निम्न में से कौन सा एक दूसरे के उपसर्यायन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक दूसरे के, समझ में आ गया, व्याघात है। तो ये तर्क वाक्यों का आपस में बनने वाला संबंध पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में जैसे ही मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सत्यता असत्यता के बारे में आ गया। तो सत्यता असत्य यानी सत्य और असत्य के बारे में आएगा। तो हर एग्जाम में एक उदाहरण ले लीजिए, बहुत निश्चित तौर पे हमेशा पूछता है। और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही युद्ध में विजयी होते हैं। निम्न में से यदि यह कथन सत्य है तो कौन सा कथन असत्य होगा? कह रहा है और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही युद्ध में विजयी होते हैं। यदि यह कथन सत्य है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? यानी सत्यता और असत्यता के बारे में बात करेगा। उसके आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ना होगा। किस चीज़ के बारे में? वेन डायग्राम के बारे में। तो वेन डायग्राम क्या है मेरे दोस्त? तो आपको तर्क वाक्य के आधार पे एक गोले का निर्माण करना होता है। किसके आधार पे? तर्क वाक्यों के आधार पे एक गोले को निर्माण करना होता है, वही वेन डायग्राम होगा। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों तो आपको मिलेगा आगमनात्मक निगमनात्मक, यानी आगमन निगमन के बारे में पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो आगमन किसे कहते हैं और निगमन किसे कहते हैं? तो भैया आगमन उदाहरण, यानी उदाहरण से हम नियम की तरफ पहुंचते हैं, उसे मेरे दोस्तों आगमनात्मक कहते हैं। और निगमन क्या है मेरे दोस्तों? तो नी है, पहले का अक्षर क्या है? नी है। तो यानी नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? निगमनात्मक। तो आगे हम इसके बारे में सब पढ़ना ही है, तो परिचय सिर्फ दे रहे हैं। उसके बाद में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तो हेतुवाभास। तो मेरे दोस्त ये सिलेबस अभी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले ये पढ़ने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि इसमें सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। तो ये आपका फिलॉसफी सब्जेक्ट का है। लॉजिक तो पूरा फिलॉसफी से है, लेकिन इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन में फिलॉसफी पढ़े होंगे तो हेतुवाभास, प्रमाण, दोष जरूर पढ़े होंगे। तो ये आपको हेतुवाभास को जोड़ दिया गया। उसके बाद में किसको जोड़ दिया गया? प्रमाण को जोड़ दिया गया। उसके बाद में किसको जोड़ दिया गया? दोष को जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर आपको तर्क वाक्य, उसके बाद संबंध, तर्क वाक्यों का आपस में बनने वाला संबंध, उसके बाद सत्यता असत्यता, उसके बाद वेन डायग्राम, उसके बाद आगमन निगमन, फिर हेतुवाभास, फिर क्या है?